हाय फॉक्स, दिस इज़ अर्जुन त्यागी। आप इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स पर और मैं आपको बताने जा रहा हूं डेली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले आप कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और हाँ, अपने भाई को शेयर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आओ फिर मेरे साथ। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप मेरे साथ मेरे इस एग्ज़ाम कंटेंट्स चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपकी आने वाली प्रत्येक परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी तथा यूपीएसआई आदि सभी परीक्षाओं में मेरी ये करंट क्लासेस आपकी बहुत मददगार साबित होंगी, क्योंकि मैं प्रत्येक न्यूज़ का टू द पॉइंट और डिटेल एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। चलिए भाइयों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पीएम मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी है। ठीक है, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा टू द पॉइंट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को, ठीक है, मतलब कल, महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी है। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला भी रखी। ठीक है, तो कल मोदी जी ने 16 फरवरी को एक तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक के लिए आधारशिला रखी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला भी रखी। ठीक है, आइए इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। इस परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा की स्थापना और एक गेस्ट हाउस, कैफेटेरिया और बच्चों के पार्क सहित विभिन्न पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है, महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा की स्थापना और एक गेस्ट हाउस, ठीक है, और कैफेटेरिया और बच्चों के पार्क सहित विभिन्न पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है। ठीक है, इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्रावस्ती, चित्तौरा झील और बहराइच के सौंदर्यीकरण के कार्यक्रमों का भी अनावरण किया है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। देखिए, अगली खबर है, एनगोजी ओकोंजो-इवेला बनी डब्ल्यूटीओ की प्रमुख। ठीक है, ये औरत है एक, एनगोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ की नई प्रमुख बनी है। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। ये नाइजीरिया की हैं और ये एक अर्थशास्त्री भी हैं। ठीक है, एनगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, और ये इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन को संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ठीक है, ये नाइजीरिया ही है। ठीक है, बढ़ते संरक्षणवाद के बीच वह यह कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी बन गई है। ठीक है, पहली अफ्रीकी भी बनी है ये विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख, और ये महिला भी पहली ही बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से जुड़े समझौतों के आधार पर काम करता है। ठीक है, अब ये विश्व व्यापार संगठन कैसा संगठन है? जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से जुड़े समझौतों के आधार पर काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उनकी उम्मीदवारी को मंजूरी देने के बाद अफ्रीकी महिलाओं की नियुक्ति हुई। ठीक है, और यह नियुक्ति 1 मार्च 2021 से लागू होगी। ये जो इनकी प्रमुख बनी है, इनका एक जो कार्यकाल शुरू होगा वो 1 मार्च 2021 से शुरू होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के पहले रूट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के पहले रूट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने कोच्चि में वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो केरल के मुख्यमंत्री ने वाटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। यह परियोजना अत्याधुनिक नौकाओं की मदद से शहर भर के द्वीपों को जोड़ती है। ठीक है, इस परियोजना के द्वारा जो नौकाएं हैं अत्याधुनिक मतलब लेटेस्ट वाली, उनकी मदद से शहर भर के द्वीपों को जोड़ती है। ठीक है, और मेट्रो का मार्ग व्यतिला से कक्कानाड तक है। ठीक है, जो मेट्रो का मार्ग है वो कहां से कहां तक है? व्यतिला से कक्कानाड तक। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई। ठीक है, भारतीय नौसेना को तीसरी पनडुब्बी प्रदान की गई, स्कॉर्पियन पनडुब्बी। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नौसेना को कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई, या उस पनडुब्बी का नाम क्या था, तो तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली। ठीक है, जो मुंबई में 15 फरवरी 2021 को प्रोजेक्ट P-75 के INS करंज के रूप में कमीशन हुई। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं। जो भारतीय नौसेना है हमारी, अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है उसको। ठीक है, जो मुंबई में 15 फरवरी को प्रोजेक्ट P-75 के INS करंज के रूप में कमीशन की गई है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, उनके लिए मुफ्त कोचिंग कराई जाएगी। ठीक है, उनके लिए एक योजना शुरू करी है जिसका नाम अभ्युदय है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में योजना शुरू की है उसका नाम क्या है। ठीक है, अभ्युदय योजना। आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 15 फरवरी 2021 को जिला स्तर पर छात्रों को नीट और IIT-JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है। ठीक है, तो जैसे ये नीट और IIT-JEE के लिए फ्री में कोचिंग कराई जाएगी। ठीक है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी योजना के तहत चुने गए 50,192 छात्रों में से कुछ के साथ बातचीत की। ठीक है, उन्होंने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन छात्रों में से कुछ से बातचीत भी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में माँ योजना किस प्रदेश में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 फरवरी 2021 को माँ योजना लॉन्च की। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ममता बनर्जी ने कौन सी योजना लॉन्च की, या फिर माँ योजना किस मुख्यमंत्री ने या कहाँ की मुख्यमंत्री ने और या किसने लॉन्च की। ठीक है, जिसके तहत सरकार गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इसके तहत चावल, दाल, अंडा और एक सब्जी 5 रुपए में मिलेगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा 5 रुपए में? चावल, दाल, अंडा और एक सब्जी। ठीक है, राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। ठीक है, जो सरकार उस प्रत्येक प्लेट पर 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चीन से है। चीन 2020 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अमेरिका से आगे निकल गया है। ठीक है, जो चीन है वो 2020 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। 2020 में चीन ने अमेरिका को यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पछाड़ दिया है। ठीक है, चीन के साथ व्यापार की मात्रा 2020 में 586 बिलियन यूरो और 711 बिलियन डॉलर, ठीक है, तक पहुंच गई। ठीक है, और जबकि अमेरिका के साथ व्यापार की मात्रा 555 बिलियन यूरो और 673 बिलियन डॉलर है। ठीक है, आइए एक बार और देख लेते हैं। जो चीन के साथ व्यापार की मात्रा थी वो 2020 में इतनी थी 586 बिलियन, ठीक है, और डॉलर में इतनी, ठीक है, वो तक पहुंच गई। जबकि अमेरिका के साथ व्यापार की मात्रा 555 बिलियन यूरो है। ठीक है, तो इतना पिछाड़ दिया उसने, 586 और 555, अंतर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चीन ने किसको व्यापारिक भागीदार के रूप में सबसे बड़े, यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में किसको पीछे किया? ठीक है, तो अमेरिका को। आइए आगे चलते हैं। और देखिए ओलंपस मॉन्स जो हाल ही में खबरों में था, सौर मंडल में सबसे बड़ा है क्या? इसका उत्तर है ज्वालामुखी। ओलंपस मॉन्स एक ज्वालामुखी है जो कहां पे है? मंगल ग्रह पर। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह में मौजूद सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है हमारे की, उससे भी ये 2 गुना अधिक है। ठीक है,
यूएई के होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद मंगल की अपनी पहली छवि को भेज दिया है। ठीक है, इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी का चित्र लिया है। ठीक है, तो तब ये उससे पता चल पाया कि उसकी कितना बड़ा है वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला वो गेंदबाज बन गया है। ठीक है, दूसरा, कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। ठीक है, उत्तर इसका रविचंद्र अश्विन। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो कौन बने? रविचंद्र अश्विन। ठीक है, हरभजन को पिछाड़कर। ठीक है, आइए देखते हैं। और क्षेत्र टेस्ट में लिए गए 391 विकेटों में से अश्विन ने 28 पॉइंट क्षेत्र की औसत से भारत में 265 विकेट हासिल किए हैं। ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है, और अनिल कुंबले 350 विकेट के साथ भारत में टेस्ट में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना लॉन्च की गई। ठीक है, और ये किसने की? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना लॉन्च की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्मृति ईरानी ने कौन सी योजना अभी 15 फरवरी 2021 को लॉन्च की, या फिर ये बन सकता है कि वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना किसने लॉन्च की। ठीक है, और स्मृति ईरानी क्या केंद्र में कौन सी मंत्री हैं? ठीक है, तो वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ये किसने कार्यक्रम शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकार फ्रॉड से निपटने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करेगी। ठीक है, सरकार फ्रॉड से निपटने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में, कौन से इंटेलिजेंस है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक इंटेलिजेंस यूनिट और एक उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, यह सिस्टम परेशान करने वाली कॉल्स से जुड़े खतरों से निपटने के प्रयास के तहत स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यह दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में मदद करेगा। ठीक है, ये वित्तीय धोखाधड़ी वाले कैसे होते हैं? जैसे आपको कॉल आता है कि अपना पिन बता दीजिए, आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपसे पिन पूछ लेते हैं और OTP लेकर आपके मतलब पैसे वैसे उड़ा देते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक इंटेलिजेंस यूनिट और एक उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली स्थापित की है। ठीक है, अभी निर्णय लिया है, स्थापित हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उसका उत्तर था कोणार्क में, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और आज का आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है भाइयों। वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।